हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हमने आपसे बात की थी कि 11 जेपीएससी कैसे उसके लिए तैयारियां चल रही है और समथिंग सिमरिंग इन जेपीएससी। तो विद इन ए मंथ, मोस्टली जनवरी एंड तक नोटिफाई आपका जेपीएससी 11th होगा। अगेन बहुत ज़्यादा होप इसलिए है कि दिस इज़ एन अपकमिंग जनरल इलेक्शन ईयर, लोकसभा में भी है एंड देन हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन भी होना है। सो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने आपसे बात की थी। आप अगर नए हैं इस चैनल में तो यू कैन स्कीम और आप देख सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस हैं, उसमें आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। नंदलेस तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड होगा 11 जेपीएससी से रिलेटेड। 11 जेपीएससी झारखंड जी के समथिंग इस तरह का एक प्लेलिस्ट है। तो वहाँ अगर आप जाके देखेंगे तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं और दो प्लेलिस्ट होगा। एक झारखंड जीके का प्लेलिस्ट होगा, उसमें 28-30 के करीब वीडियोस होंगे, और एक 11 जेपीएससी का, उसमें 5 से 7 वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने मध्यकालीन एजेस में, मेडिवल एजेस में झारखंड के बारे में जानना शुरू किया था और क्रोनोलॉजी हमने शुरू किया था। ये स्टार्ट हुआ आपका दिल्ली सल्तनत से, और हमने अभी ये देखिए शाहजहाँ के टाइम पे हमने देखा कि किस तरह के किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए और उनका क्या प्रॉपर्टीज़ था, कैरेक्टरिस्टिक था। मेजरली जो हो जितने भी दिल्ली सल्तनत से लेकर ये आपका शाहजहाँ तक है, तो इसमें सीक्वेंस ऐसा रहता है कि 3-4 जो मेजर किंगडम्स थे, जैसे नागवंशीस, उसके बाद पलामू, एंड देन जनरल एक तीसरा सेक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फिर किंगडम्स मेंशन किए हुए होते हैं। तो ये पूरा जो मेडिवल एजेस में झारखंड, हम इसी सीरीज़ में पढ़ रहे हैं कि हम देखते हैं कि नागवंशी के दौरान किस तरह के नागवंशी किंग्स थे, वहाँ उन्होंने किस रीजन में क्या उनका दबदबा था और किस तरह के उनके साम्राज्य में शासन चल रहा था। उसके बाद हम पलामू देखते हैं ना, चेरोज जैसे हो गए, जो भी रीजन में, पलामू के रीजन में मेडिवल एजेस में किस तरह के किंगडम्स आए, और उसके बाद एक जनरल अलग अलग किंगडम्स के बारे में हम जानते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफली अगेन फिर एक बार इसलिए बता दिया कि आप एक फेयर आइडिया ले सकें। और फिर भी मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्लेलिस्ट आप जाके देखें तो कुछ आपको फेयर आइडिया लगेगा। तो हमने उसी सीरीज़ में हमने ये देख लिया था कि मेडिवल एजेस में शाहजहाँ के टाइम में अदर रीजनल किंगडम्स, इट मीन्स पहले वाली वीडियो में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कौन कौन से नागवंशी किंग्स हुए या पलामू में कौन से राजा हुए, वो सब हमने कवर कर लिया है। तो आप वहाँ जाके पहले उसे देखें। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगेन ये 11 जेपीएससी के लिए है। झारखंड को हम देख रहे हैं मेडिवल एजेस में, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमने मेन पॉइंट्स देख लिए हैं जो कि नागवंशी किंग और पलामू के अलग अलग किंग्स के बारे में था। अब उसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हैं। तो शाहजहाँ और खुर्रम के दौरान झारखंड में अदर रीजनल किंगडम्स कौन से थे, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स दी हुए हैं। क्या है देखते हैं। 1639 में क्या हुआ, राजमहल को बंगाल का कैपिटल बनाया गया। और यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वहाँ पर एक मिंट था, यानी कि जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, टकसाल। एक गाना भी है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको याद हो तो, जिसमें टकसाल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो चलिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, 1639 में राजमहल को कैपिटल बनाया गया और वहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था, मिंट भी था। और बाद में हालांकि क्या हुआ, जो कैपिटल था लेटर क्या हुआ, ढाका शिफ्ट कर दिया गया। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू ढाका। और ढाका किसने शिफ्ट किया, तो औरंगजेब। यहाँ पर फैक्ट्स आप याद रखिए। जितनी बार सुनेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़रूरी है, और फैक्ट आपको रखना ही पड़ेगा याद, क्योंकि पूछ देगा क्वेश्चन ना कि किस तरह से, कि हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड कैपिटल टू, सपोज करिए ढाका। ईयर भी दे दिया, या तो ईयर दे देगा कि इन विच ईयर कैपिटल वाज शिफ्टेड टू ढाका। एन नंबर ऑफ तरीके से पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन। ऑप्शन दे देगा आपको औरंगजेब, शाहजहाँ, बहुत तरह से क्वेश्चन फ्रॉम किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पंचायत किंग उस टाइम कौन थे, तो वीर नारायण सिंह। तो पंचायत किंग वीर नारायण सिंह ने भी अपनी कैपिटल को किसके दौरान शिफ्ट किया था, तो ये शाहजहाँ के दौरान उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। अब शाहजहाँ के बाद मुग़ल में कौन आते हैं, सबसे मुग़ल के कंट्रोवर्शियल फिगर, दैट इज़ औरंगजेब। किसी के लिए ये हीरो हैं, किसी के लिए नॉट सो हीरोइक, या विलेन ही कह लें।
तो हिस्ट्री सब अपने अपने तरह से इंटरप्रेट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नहीं होती है ना। तो इमोशंस ज़्यादा जोड़ना नहीं है, बस फैक्ट याद रखिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, चलिए औरंगज़ेब के रीन में झारखंड देखते हैं। तो औरंगज़ेब वॉज लास्ट मुगल किंग रूलिंग पैन इंडिया। उसके बाद मुग़ल आए, लेकिन हम किसके नाम से जानते हैं? तो जनरली वी नो देम एज लेटर मुगल्स, क्योंकि जो है ना पैन इंडिया पर भारत पर पूरे कोई ऐसा नहीं थे जिनका शासन चल पाता या पैन इंडिया एक्सेप्ट किए जाते। सो इस सेंस में कह रहा है कि लास्ट मुगल किंग हु रूल पैन इंडिया आफ्टर हुम मुगल्स स्टार्टेड टू लूज कंट्रोल एज डिस्कस्ड अर्लियर। छोटा नागपुर, खास, पलामू एंड सिंहभूम एरिया वॉज द मेन कंसर्न ऑफ ऑल किंग्स। और उसी तरह से औरंगजेब के लिए भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं था कि वो भी फोकस किस पे करते, छोटा नागपुर, खास, पलामू एंड देन सिंहभूम। और फिर हमने जैसे बात किया कि रिमेनिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं। तो नागवंशी ऑफ छोटा नागपुर ड्यूरिंग क्या हम देख रहे हैं? औरंगजेब। ठीक है, चलिए। व्हेन औरंगजेब वाज किंग, जब वो राजा थे तो क्या हुआ? इस टाइम छोटा नागपुर को रूल कौन कर रहे थे? रघुनाथ शाह, जिनका टाइम पीरियड ये है 1640 से 90, फॉलोड बाय राम शाह। तो रघुनाथ शाह वाज ए रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड किंग। ठीक है, और क्या हुआ? उसके कौन गाइड करते थे? उनके प्रिस्ट का नाम क्या था? हरिनाथ। तो जो किंग थे रघुनाथ शाह, वो बहुत रिलीजियस आदमी थे और सॉफ्ट हार्टेड थे, काइंड हार्टेड थे, गाइडेड बाय उनके प्रिस्ट। तो उनका गुरु कौन था? हरिनाथ शाह। तो ये क्या हुआ? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया कि कोई सॉफ्ट हार्टेड भी हो, काइंड भी हो और रिलीजियस भी हो, और उसका अगर प्रीस्ट कोई पुजारी अगर उनके गुरु भी होंगे तो दिस विल लेड टू क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी टेम्पल्स। इन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सिर्फ है कि मंदिर से। कौन से मंदिर? तो कह रहा है वन सच टेम्पल इज। तो रघुनाथ शाह ने जो अलग अलग मंदिर का निर्माण कराया उसमें एक मदन मोहन टेम्पल भी है, जैसे क्या है? बोडैया, रांची में है, बिल्ड बाय लक्ष्मण तिवारी। और दूसरा कौन सा? राम सीता टेम्पल बाय हरिनाथ, जो इनके हमने देखा कि क्या थे? प्रीस्ट थे और इनके गुरु भी थे। तो ये इनके गुरु ने बनाया। और दूसरा मदन मोहन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कह रहा है हरिनाथ शाह के रीन में, उनके शासनकाल में झारखंड क्या था? मेजरली फ्री फ्रॉम मुगल इन्वेजन। इस तरह से कुछ औरंगजेब तो था दिल्ली के सत्ता पे, लेकिन झारखंड में कोई वैसा अतिक्रमण नहीं था। फ्यू रिकॉर्ड्स आर फाउंड रिलेटेड टू इट बट देयर वाज नो बिग लॉसेस। यानी झारखंड के कुछ हमें रिकॉर्ड मिलते हैं कि झारखंड में भी लूटपाट होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस की जानकारी नहीं मिलती। ये बात हमें कौन बता रहा है? टेवर्नियर बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर दैट इट वाज औरंगजेब्स पीरियड व्हेन मेदिनी रॉय ऑफ पलामू हैड अटैक्ड किसको? दोयसा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? कि औरंगजेब के ही शासनकाल में जो पलामू के थे मेदिनी रॉय, उन्होंने अटैक किया था दोयसा को। उस वक्त दोयसा क्या थी? पलामू की राजधानी थी। और वहाँ से एक ह्यूज स्टोन गेट, एक पत्थर का दरवाज़ा मिला था, जिसे नागपुर दरवाज़ा के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर रघुनाथ शाह, कौन? राम शाह बिकेम द किंग। रघुनाथ शाह को फॉलो किया राम शाह, वो राजा बन गए। जनरली हैविंग कॉर्डियल रिलेशन विथ मुगल्स। क्या था? उनका मुगल से अच्छा संबंध था और उसको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी मिला। किस तरह का हेल्प? कॉर्डियल रिलेशन विथ मुगल्स विच ऑल्सो हेल्प हिम इन अटैक किसको? रीवा को, सिंहभूम, इन क्षेत्रों को अटैक करके जीतने में काफ़ी मदद मिला। किससे? राम शाह को। इसके पीछे रीज़न क्या था? कि इनका जो रिलेशन था मुगल से क्या था? वो कॉर्डियल, अच्छा रिलेशन की वजह से। आदमी क्या करता है? हमेशा से कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, उसके बाद फ्रेंडली रिलेशन, ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देते हैं और दिलवाते हैं। तो यही चीज़ इनको यहाँ पर देखने को मिला था। और बाद में क्या हुआ? लेटर हैविंग मैरिटल रिलेशन विद दोज किंगडम्स। तो रीवा, सिंहभूम, इस तरह के एरियाज़ में जो इन्होंने जीता मुगल की मदद से, किसने? राम शाह ने। बाद में उसको अलाइंसेस, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी किए। ये हमेशा से होता आया है, किसी किंगडम को जीतने और वहाँ आसानी से रहने का बेहतरीन तरीका होता था, अब भी होता है। आप देखिए कि किसी नेता की शादी उसके बेटी की किससे हो गई? किसी IAS ऑफिसर से। तो ये हमेशा से क्या होता है? विन विन वाला सिचुएशन क्रिएट होता रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है क्या? कि राम शाह मैरिड हिज सन। राम शाह के बेटे एनी शाह का शादी उसने रीवा की प्रिंसेस से करा दी। और मैरिड हिज टू सिस्टर्स टू किंग जगन्नाथ शाह ऑफ सिंहभूम। ठीक है, और लेटर क्या हुआ? एक मालगुजारी भी तय किया गया। कितना? 9,750 रुपया। किसके लिए?
तो राम शाह के लिए, और साल था 1692। लेटर ए मालगुजारी ऑफ 9705 वॉज फिक्स टू राम शाह इन द ईयर 1692 कि तुम क्या करो, एक मालगुजारी पे करो, किसको, मुगल्स को, एंड देन चिल करो, है ना, थ्रिल करो, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मुगल का तुमसे कॉर्डियल रिलेशन बना रहेगा और तुमको आगे भी हेल्प करते रहेंगे, जैसा कि रीवा, सिंहभूम इस तरह के एरिया में जीतने में किया था पहले भी मुगल ने। किसको, तो राम शाह को, जो बाद में राजा बने किसके बाद, रघुनाथ शाह के बाद। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आज औरंगज़ेब के टाइम में मुगल का जो जब शासन चल रहा था, तो झारखंड की उस टाइम की पॉलिटिक्स क्या थी या झारखंड में किस तरह के सीन क्रिएट हो रहे थे। तो हम फिर से इसको 11 JPSC वाले लेक्चर को रिज्यूम कर चुके हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्पेशली हैं और नहीं भी हैं तो लैंग्वेज तो हिंदी ही है, आप इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर्स, हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली और मेहनत से इसको बनाया है। तो आप एज ए ऑडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कीजिए। और हमने 2 महीने का गैप ले लिया था कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीज़न की वजह से, और 11 JPSC चूँकि अब आ सकता है, किसी भी टाइम नोटिफाई हो सकता है, तो हमने फिर से रिज्यूम कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली हम इसे कंटिन्यू करेंगे हर हाल में। और जितना नंबर्स अगर आप शेयर कर दें, लाइक कर दें अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से बताएं, तो इट विल हेल्प अस टू सस्टेन। अभी तक तो वैसा कुछ है नहीं सीन, देखते हैं आगे बनता क्या है। और एक चीज़ और कि टेलीग्राम @SELECT CIVILS सेलेक्ट सीरीज़ पे हम अवेलेबल हैं। आपकी एनी क्वायरी, कोई डाउट या स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।